भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी बैठक के बाद 44 लोगों के नामों की घोषणा की है। इन 44 लोगों में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं और सबसे बड़ी इस समय की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनको लेकर आम जनता में ये और पार्टी के अंदर भी है कि उनकी छवि इस तरह की है कि सभी संभागों में उनका नाम है, लोग उनको जानते हैं। रविंदर रैना का नाम इस लिस्ट में नहीं है। अब कौन लोग हैं जिनको मैंडेट मिला है? उसमें सबसे सिग्निफिकेंट, जिसकी बात मैं बिल्कुल सबसे पहले करूंगा, वो है एक सरप्राइज जम्मू वेस्ट से। बड़े प्रबल दावेदार लोग जम्मू वेस्ट से कोशिश कर रहे थे कि उनको मैंडेट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद गुप्ता को यहां से मैंडेट दिया है। अरविंद गुप्ता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेहनती हैं, काबिल हैं, लेकिन आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो नाम चल रहे थे, जिन लोगों के नामों को लेकर चर्चा थी, उनमें से किसी को मैंडेट नहीं मिला है। यहां से जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। एक असमंजस बना हुआ था, बीच में खबर भी चली कि मामा भांजा जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं और बड़ी सारी और अटकलें थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि जम्मू नॉर्थ से पूर्व कांग्रेस नेता और इस समय भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा जम्मू नॉर्थ से चुनाव लड़ेंगे। सभी अटकलों पर विराम लग गया और बड़ी पहले से यह था कि जम्मू नॉर्थ से श्यामलाल शर्मा चुनाव लड़ने वाले हैं। अखनूर से सरप्राइज है। मोहनलाल भगत को लेकर चर्चा नहीं थी इतनी कि वो प्रबल दावेदार होंगे अखनूर से। बहुत सारे और अखनूर में नाम थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस से एसएसपी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे, वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद मैदान में आए हैं मोहनलाल भगत। भारतीय जनता पार्टी के अखनूर से वो प्रत्याशी होंगे। छंब से एक सरप्राइज है कि वहां से राजीव शर्मा, जो अखनूर से पूर्व विधायक थे, अब उन्हें मैंडेट दिया गया है छम से वो चुनाव लड़ेंगे। नगरोटा से दोबारा से रिपीट किया है। देवेंद्र सिंह राणा पहले भी वहां से विधायक रहे हैं और अब प्रबल दावेदारी भी उन्हीं की थी और उनके विरोध में रैली निकालकर, और इतना ही नहीं बल्कि यह तक कहकर कि बाहरी लोगों को मैंडेट और हम अंदर इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। लोकसभा में सांसद जुगल किशोर शर्मा के भाई ने पिछले दिनों एक रैली निकाली और वहां पर भी उन्होंने कहा कि प्रबल दावेदारी हमारी। लेकिन संगठन ने यह देखा कि संगठन के लिए क्या ठीक है, किसकी जीतने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो संगठन ने देवेंद्र सिंह राणा को नगरोटा से रिपीट किया है। पार्टी के अंदर अपना कद भी देवेंद्र सिंह राणा ने इतना बड़ा कर दिया है कि जो मीटिंग दिल्ली में हुई, जिसको प्रधानमंत्री ने चेयर किया, उस मीटिंग में एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर देवेंद्र सिंह राणा भी थे। हालांकि आप जानते हैं कि पार्टी में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर इस समय देवेंद्र सिंह राणा नहीं है, लेकिन उनका इंपॉर्टेंस और उनका सिग्निफिकेंस इस बात से पता चलता है और उनका कद कितना बड़ा है पार्टी के अंदर और कितनी गंभीरता के साथ नई दिल्ली में लोग उनकी बातों को लेते हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगता है कि जिस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में संगठन के सारे इंपॉर्टेंट लोग थे, उसी मीटिंग में देवेंद्र सिंह राणा भी थे। तो यह अपने आप में दर्शाता है कि देवेंद्र सिंह राणा एक आम कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी में हैं तो जरूर, लेकिन कद के हिसाब से दिल्ली जानती है कि देवेंद्र सिंह राणा कहां खड़े हैं। जम्मू ईस्ट से चला, एक बड़ी अफवाह चली, बड़ी खबर चली। काजी युद्धवीर सेठी ने लिख के दे दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है। पता चला ये सारी अफवाहें थी। सत्य यही है कि जम्मू ईस्ट से युद्धवीर सेठी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। यहां पर यह बताना जरूरी है कि पिछली बार जब वो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार थी, उस सरकार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी हुआ था। आरएसपुरा जम्मू साउथ से बड़े बड़े लोगों की दावेदारी थी और अंत में डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को मैंडेट देकर भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि किसी की कितनी भी मजबूत दावेदारी हो, संगठन अपने संगठन के आदमी को उन सभी लोगों के ऊपर चुनेगा।
और इसमें दावेदारी थी जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान की दावेदारी भी थी, जो सुनने में आ रहा है। उसके अलावा दावेदारी थी कविंद्र गुप्ता की, मैंडेट नहीं मिला है। उसके अलावा दावेदारी थी कुछ और दिग्गज नेताओं की, लेकिन सभी दिग्गज नेताओं को परे करके भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना को। सुचेतगढ़ से सारी अटकलों के बावजूद गारूराम भगत को रिपीट किया है और वहां से मैंडेट दिया है पार्टी ने सुचेतगढ़ से गारूराम भगत को। विजयपुर से वो कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिनका जीवन पूरा बीजेपी में लग गया, जिन्होंने मेहनत की बीजेपी में, ऐसा लगता है कि उनको जहन में रखते हुए विजयपुर से चंद्रप्रकाश गंगा रिपीट हुए हैं और दोबारा से वहां से चुनाव लड़ेंगे। और विजयपुर के बाहुबली और भारतीय जनता पार्टी में नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए सुरजीत सिंह सलाथिया सांबा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब आप ये भी देखिए, विडंबना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता पार्टी के अंदर पहले से थे, संगठन के किसी और भाग में कहीं पर काम कर रहे थे, जिनके काम की चर्चा परिचर्चा पार्टी के अंदर हुआ करती थी, जो जब संगठन में आए तो संगठन के बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने स्वागत किया उनका और उनको पार्टी में लाया, जिन लोगों ने लाठी डंडा भी खाया और तब खाया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में थी। और आज पार्टी को यह लगा कि नहीं, हमको परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन करते हुए पार्टी ने मैंडेट दिया है सुरजीत सिंह सलाथिया को। सलाथिया लंबे समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर लीडर थे और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक समय तो वो भी था जब उनको प्रबल दावेदार भी माना जाता था, मजबूत दावेदार भी माना जाता था। वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी माने जाते थे और आज अब उनको भारतीय जनता पार्टी ने सांबा से अपना प्रत्याशी बनाया है। रामगढ़ से डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल, डॉक्टर देवेंद्र मनियाल मंत्री भी रह चुके हैं और इसके साथ में संगठन में महामंत्री भी हैं और उनकी सबसे खास बात यह है कि वो एक ताकतवर नेता है। तो उनके ताकतवर नेता होने के चलते डॉक्टर देवेंद्र मनियाल को रामगढ़ एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैंडेट दिया गया है। उसके अलावा हीरानगर से एडवोकेट विजय कुमार शर्मा को मैंडेट दिया गया है। जसरोटा से राजीव जसरोटिया को मैंडेट मिला है। बसोली से दर्शन सिंह को मैंडेट दिया गया है। बिलावर से सतीश शर्मा को मैंडेट दिया गया है। हालांकि बिलावर पर डॉक्टर निर्मल सिंह की दावेदारी थी, लेकिन जो समाचार मिल रहा है उसके मुताबिक डॉक्टर निर्मल सिंह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाचार अभी तक यही है, लेकिन हो सकता है पार्टी की भी एक और लिस्ट आने वाली है, किसी और जगह से हो सकता है हमको कह दें कि आप वहां से चुनाव लड़ें। बन्नी से जीवन लाल को रिपीट किया गया है, मैंडेट उन्हीं को मिला है। रामनगर जो एससी रिजर्व है वहां से सुनील भारद्वाज को, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और लंबे समय से उनका नाम भी चल रहा था, पार्टी ने उन्हीं को चुना है। चिरैनी में मुकाबला मजेदार होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी से होंगे हर्षदेव सिंह और चिरैनी से बीजेपी के मैंडेट पर चुनाव लड़ेंगे बलवंत सिंह मनकोटिया। उधमपुर वेस्ट से चुनाव लड़ेंगे पवन गुप्ता। यानी उधमपुर वेस्ट पर भी और कई लोगों की दावेदारी थी, लेकिन उस सारी दावेदारी को खारिज करते हुए पार्टी ने मैंडेट दिया है पवन गुप्ता को। अब यह लिस्ट है तीसरे चरण की। इस तीसरे चरण की लिस्ट में जो लोग बाहर रह गए उसमें उधमपुर से पवन खजूरिया का नाम अभी तक मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर मैं कहूं उसके अलावा पवन खजूरिया के अलावा कुछ और पावरफुल लोग थे, कुछ और ताकतवर लोग थे जिन ताकतवर लोगों को मैंडेट मिलना था, लेकिन जाहिर सी बात है मैंडेट नहीं मिला है। और मैंडेट मिला है यहां से पवन गुप्ता को, बलवंत सिंह मनकोटिया, सुनील भारद्वाज। ये 3 उधमपुर की सीटों पर प्रत्याशियों के नाम जो है घोषित हो गए हैं। लेकिन अगर इस तीसरे चरण की बात करूं मैं, तो इस तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनको हार्ट बर्न होगा कि हमको मैंडेट नहीं मिला। लेकिन उम्मीद यह है कि संगठन जो जिस तरीके से काम करता है वो पूरी कोशिश करेगा कि ना कोई गतिरोध की स्थिति ना बने, कोई रेबेलियन ना हो और मिलकर चुनाव लड़ा जा सके।
जब जहां तक दूसरे चरण के चुनाव का ताल्लुक है, हबकदल से अशोक भट्ट को मैंडेट मिला है, गुलाबगढ़ से अकरम चौधरी चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर, रियासी से नाम था कुलदीप राज दुबे का, लंबे समय से उन्हें मैंडेट मिला है, माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे चुनाव लड़ने वाले हैं, कालाकोट सुंदरबनी ठाकुर रणधीर सिंह चुनाव लड़ेंगे, बुद्धल में भारतीय जनता पार्टी की वो कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के साथ चल रहे थे उन्हें दरकिनार करते हुए चौधरी जुल्फिकार अली, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उन्हें मैंडेट दिया गया। पहले से क्लियर था कि वही चुनाव वहां से लड़ेंगे। थानमंडी से इकबाल मलिक को रिपीट किया गया है और सुरनकोट एसटी से सैयद मुश्ताक बुखारी होंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। अब ये जो सैयद मुश्ताक बुखारी का जहां तक ताल्लुक है, वहां पर कुछ और कैंडिडेट भी थे जो जिन्हें चुनाव लड़ना था, जिनके नाम थे, और उनमें से किसी को मौका नहीं मिला है और मौका मिला सैयद मुश्ताक बुखारी को। सैयद मुश्ताक बुखारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर नेता, इन्होंने ही बयान दिया था, कहा था कि एक समय तो वो था जब भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़ने के बारे में कोई सोच नहीं सकता था और बीजेपी के मैंडेट पे अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलता भी तो हम तो कभी वोट डालने के बारे में भी नहीं सोचते थे। लेकिन पहाड़ी कबीला को एसटी मिला। सैयद मुश्ताक बुखारी इस समय बीजेपी में और बीजेपी के प्रत्याशी होंगे सुरनकोट सीट से। पुंछ हवेली से पिछले दिनों जिन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को, चौधरी अब्दुल गनी, एक मजबूत दावेदार, ताकतवर दावेदार पुंछ हवेली से, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मेडर से पीडीपी के एक समय के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन बेग के करीबी और जिन्होंने ये कहा था कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, मेडर से मुर्तजा खान अब भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो हो गए दूसरे चरण के। अब पहले चरण के इंपॉर्टेंट नाम, पहली बात तो यह कि बानिहाल से सलीम भट्ट चुनाव लड़ रहे हैं, रामबन से राकेश ठाकुर को मैंडेट मिला है, इस बार नए हैं, इनको मैंडेट दिए, ये चुनाव लड़ेंगे। डोडा वेस्ट से बीजेपी ने रिपीट किया है शक्तिराज परिहार को और डोडा से मैंडेट दिया है गजय सिंह राणा को। गजय सिंह राणा संगठन में लंबे समय से हैं और संगठन में कार्यरत थे, काम कर रहे थे और डोडा में भारतीय जनता पार्टी को ईस्ट और वेस्ट दोनों जो दिशाएं, इन दोनों दिशाओं में बीजेपी को आगे बढ़ाने का और मजबूत करने का जो काम हुआ, उस काम में गजय सिंह राणा का बड़ा रोल है। इतना ही नहीं बल्कि गजय सिंह राणा का की ये भी क्वालिफिकेशन है कि वहां डोडा में जो सनातन धर्म सभा थी उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छी छवि है इनकी लोगों के बीच में और दूसरा ये कि संगठन भी इनको मानता है कि ये एक इंपॉर्टेंट आदमी है और इन्हें डोडा से मैंडेट देकर कोशिश ये है कि जहां मजीद वानी, खालिद नजीब सोहरावर्दी, रियाज अहमद, 3 लोग प्रत्याशी जब इस सीट पर एक ही समुदाय से लड़ेंगे तो उसका फायदा गजय सिंह राणा को हो सकता है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन, उसके बाद ये भी कि गजय सिंह राणा के साथ 2 और लोग थे जो प्रत्याशी थे, मगर जाहिर सी बात है पार्टी ने उसको देखा जो लंबे समय से पार्टी के साथ चल रहा था और जिसको संगठन का भी आशीर्वाद था और जो जिसका नाम भी सर्कुलेशन में डोडा में था कि अगर आप डोडा के गिरदोनवा में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको जरूर बोलेंगे कि हाँ, गजय सिंह राणा यहां पर आता है, हमसे बात करता है। तो गजय सिंह राणा को वहां से मैंडेट मिला है। भद्रवाह से दलीप सिंह परिहार को रिपीट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, संभावनाएं ये भी हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का 6 नंबर लाती है तो मुख्यमंत्री के पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं और उसके अलावा भी इनका कद पार्टी के अंदर इतना बड़ा है कि नई दिल्ली डायरेक्ट इनसे बात करती है, सवाल जवाब करती है और जब भी किसी वक्त नई दिल्ली को लगता है कि इन्हें कोई बड़ा फैसला करना है तो उस बड़े फैसले में ये शामिल रहते हैं। पाडर नागसनी से सुनील शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए, पाडर नागसनी में वोट पड़ा तो कांग्रेस को भी अच्छा खासा वहां पर वोट पड़ा, तो वो इनको देखना होगा कि वो आखिरकार उसका कारण क्या है कि इतना बड़ा पार्टी का लीडर, इतने बड़े कद का लीडर, मतलब जो लीडर जिसको घाटी की जिम्मेदारी दी गई और घाटी में बहुत कमाल का काम जो है वो इन्होंने पिछले 6 साल में किया, बहुत कमाल का काम, और उस कमाल के काम के चलते जो है पार्टी में भी एक कद बड़ा होना और साथ साथ में इतने इंपॉर्टेंट जो दायित्व हैं, इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको मिली हैं, उन सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए
और संभवतः इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि आने वाले कल में ये हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगा सकते हैं, सुनील शर्मा को मैंडेट दिया गया है पाडर नागसनी से। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को मैंडेट मिला है। बिल्कुल आप यूं समझ लीजिए सरप्राइज करने वाला है। बड़े दावेदार थे बीजेपी के किश्तवाड़ से, जो कह रहे थे कि भाई हमें मौका मिलेगा। कांग्रेस से एक बड़े नेता ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। अन्य कुछ और दलों से लोग जो है चलकर बीजेपी में गए और सब दावेदारी कर रहे थे कि हमें मैंडेट मिलेगा, लेकिन पार्टी ने चुना शगुन परिहार को। और इंद्रवाल से लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए लगे हुए हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी के मुकाबले में, प्यारेलाल शर्मा के मुकाबले में। और बीजेपी का झंडा बिल्कुल कोई ये नहीं है कि नया नया झंडा उठाया, से बहुत सारे लोगों ने उठाया है, बड़ा पुराना इनके कांधे पर बीजेपी का झंडा है। तो तारिक कीन इंदरवाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। एक समय पत्रकार और अन्य कई और कामों में निपुण वीरजी सराफ शांगस अनंतनाग ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। सोफी यूसुफ एमएलसी जो रहे हैं श्री गुफ्फारा बिजबियाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। एडवोकेट सैयद वजाहत अनंतनाग से चुनाव लड़ेंगे। अनंतनाग वेस्ट से रफीक वानी चुनाव लड़ेंगे। शुपियन से जावेद कादरी चुनाव लड़ेंगे। राजपुरा से अरशद भट्ट चुनाव लड़ेंगे और पामपुर से सैयद शौकत इंद्राबी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तो बहरहाल 44 नामों की लिस्ट आ जा चुकी है। इसमें नए लोग भी हैं, अनुभवी लोग भी हैं, मिक्स है, यंगस्टर्स भी हैं और पुराने कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। परफॉर्मेंस या क्षेत्र में क्या किया गया है, क्षेत्र में कौन है कौन नहीं है, इसकी जानकारी लेने के बाद यह लिस्ट तैयार हुई है। लेकिन इस लिस्ट के आने के बाद हार्टबर्न नहीं होगा, इस लिस्ट के आने के बाद हंगामा नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। अभी फिलहाल जैसे लोग पूछ रहे हैं मड़ से कौन है, तो फिलहाल मड़ की सीट पर किसी का नाम जो है घोषित नहीं किया गया है। यह सिर्फ पहले 3 चरणों के नाम है, जिसमें पहले चरण के 15 नाम, पहले फेज के 15 नाम, दूसरे फेज के 10 नाम और तीसरे फेज के 19 नाम जो है वो डिसाइड हो गए हैं। यानी लड़ाई वाली सीटें जो है सारी डिसाइड हो चुकी हैं। जम्मू ईस्ट, जम्मू साउथ, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ सब डिसाइड हो चुका है। अखनूर डिसाइड हो गया, छम डिसाइड हो गया, सांबा डिसाइड हो गया, रामगढ़ डिसाइड हो गया। अब जाहिर सी बात है इसमें, जैसे मैंने आपको कहा उधमपुर की अगर हम बात करें तो उधमपुर वेस्ट, चिनैनी, रामनगर इन 3 सीटों के कैंडिडेट तो डिक्लेयर हो गए, पवन गुप्ता, बलवंत मनकोटिया, सुनील भारद्वाज। लेकिन अभी बहुत सारे और लोग हैं जो लाइन में लगे हुए। अब इसमें कुछ ऐसे लोग छूटे हैं जो बड़ा सरप्राइजिंग है कि वो कैसे छूट सकते हैं, वो क्यों छूटे। हो सकता है अगले चरणों के जब नाम आए तो उनका नाम उसमें हो। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, लेकिन खबर अभी तक यही है कि प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं, और संभवतः बाद में जो पीओजेके के लिए एक नॉमिनेशन की सीट है, उस सीट से वो नॉमिनेट हो सकते हैं, ये जानकारी है। लेकिन हो सकता है अगले चरणों में, क्योंकि अभी वो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनका नाम अभी जो है जहां पर तय होना है कि कौन चुनाव वहां से लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि कालाकोट सुंदरबनी डिसाइड हो गया। जब कालाकोट सुंदरबनी डिसाइड हो गया, बुद्धल डिसाइड हो गया, थानामंडी डिसाइड हो गया, सुरनकोट डिसाइड हो गया, पुंछ हवेली हो गया, मेंढर हो गया, तो इसका मतलब संभवतः रविंदर रैना चुनाव नहीं लड़ रहे। डॉक्टर निर्मल सिंह का नाम इसमें नहीं है, कविंदर गुप्ता का नाम इसमें नहीं है। अन्य कई और लोग हैं जिनके नाम इनमें नहीं है। कई नए चेहरे हैं जिनको मौका दिया गया है। देखना यह होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन की भी प्री पोल कोलिशन की लिस्ट आने वाली है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और कल एक और सरप्राइज हुआ कि कल गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी ने भी अपनी एक लिस्ट निकाली। नाराज चल रहे मोहम्मद असलम गोनी बदरवा से चुनाव लड़ने वाले। डोडा ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे अब्दुल मजीद वानी, वहां से अब्दुल मजीद वानी को मैंडेट दिया गया है। और उसके अलावा अन्य इंदरवाल से गुलाम मोहम्मद सरूरी चुनाव लड़ेंगे। तो यूं लग रहा था कि शायद ये बहुत सारे लीडर कांग्रेस चले जाएंगे, लेकिन इन सारी अटकलों पर विराम लग गया, क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो मैंडेट की तलाश में हैं। तो चलिए, बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, नामों की घोषणा हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस दंगल में होता क्या है, और जिन्हें टिकट नहीं मिला है बीजेपी में, अब वो नेतागण क्या करते हैं। क्या वो अनुशासित
कार्यकर्ता की तरह पार्टी में लगे रहेंगे और इंतजार करेंगे कि चुनावों के बाद अगर हम जीतते हैं और हमारी सरकार बनती है तो चलिए फिर हम यूं कर लेंगे, फलां जगह आपको एडजस्ट करेंगे, फलां जगह आपको एडजस्ट करेंगे। क्या वो होगा, या वो बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? और ये भी देखना होगा कि आप एक प्रोफेशन, आप एक किसी भी प्रोफेशन में हैं, आप जब जो काम कर रहे हैं, जो काम आपको आता है, जिस काम में निपुण हैं आप, आपका कोई मुकाबला नहीं, आप वो काम जब बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं तो आप में इच्छाएं जाग सकती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मैं चुनाव लड़ूं, नेता बनूं। लेकिन नेतागिरी बिल्कुल एक अलग सिलसिला है। आप सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं, लोग आपको बहुत देख रहे हैं, आप समाज के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं, समाज आपको जानता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप नेता बन सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। आपको एक एक पोलिंग बूथ पर जाकर वोटर को कन्विंस करना पड़ता है कि जनाब हमको वोट दीजिए, तब जाकर वोट मिलता है। और जिस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ रुपया खर्च होता हो, चुनाव आयोग कुछ भी कहे, उनकी कहानी अपनी जगह, 2-2, 2.5-2.5, 3-3 करोड़ रुपया एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतने के लिए जहां खर्च होता हो, वहां आप ये सोचेंगे कि केवल इसलिए क्योंकि आप एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं या सोशल मीडिया पर लोग आपको देखते हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा नहीं। अपना काम जो आपको आता है उसको और बढ़िया तरीके से करिए और करते रहिए। आप समाज सेवक हैं, समाज की सेवा करते रहिए, बढ़िया तरीके से करते रहिए। उसका नतीजा आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद अच्छा ही मिलेगा और उसमें आपकी अपनी रिकॉग्निशन होगी, आपकी अपनी एक पहचान होगी। क्रिकेटर को हॉकी खेलने के लिए कहा जाए, नहीं खेल पाएगा। हॉकी वाले को कहा जाए आज क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करे, कैप्टन बना देते हैं आपको, नहीं, उसकी समझ से बाहर है। तो इसलिए जो काम नेताओं का है वो नेताओं को करने दीजिए, जो हम बाकी लोगों का काम है वो बाकी लोग अपना काम करें और अच्छे तरीके से काम करें। और ये भी बात समझें कि सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने आप को कितना भी बड़ा बाहुबली कह दें, सोशल मीडिया का बाहुबल डिसाइड नहीं करता कि आप एक क्षेत्र में क्या चुनाव लड़ने के काबिल हैं ना। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो आपका फॉलोवर है वो रैंडम है, वो सारी दुनिया आपको वहां पर फॉलो कर रही है, हर आदमी आपकी वीडियो लाइक कर रहा है, हर आदमी आपकी वीडियो शेयर कर रहा है। तो क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो आपको एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ वाद विवाद संवाद करना पड़ता है, अपने आप को साबित करना पड़ता है, तब जाकर लोग आपको अपना नेता मानते हैं। ठीक है जी। तो वो सभी लोग जिनको इन चुनावों में उतरना है और उतरकर जिनको चुनाव लड़ना है, हमारी उन पर नजर रहेगी, क्या कहेंगे सब आप तक पहुंचाएंगे। खबर फिलहाल यही है कि बीजेपी ने 44 नाम जो है असेंबली